हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और हम भी ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग है। ये मेरा फर्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो। तो मैंने सोचा कि आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद आया लोगों को, मतलब वो वाला वीडियो मेरा। तो मैंने सोचा जो उसमें मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, तो उनका मैं आंसर देती हूँ और आपको बताती हूँ, आपके मन में जो भी सवाल थे उसका जवाब देती हूँ। तो चलो बने रहिए हमारी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सबसे पहले आप चैनल वो वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते हो, तो सब्सक्राइब लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा ना मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था अपने प्रेगनेंसी जर्नी का। तो उस पर ना बहुत सारे कमेंट आए थे और कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करे थे। वैसे मैंने रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मैं सोची थी कि इसके ऊपर एक मतलब आपको बता देती हूँ, जो जो आपने मुझसे कमेंट किया था मैं आपको उसके आंसर्स दे देती हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो आपका क्वेश्चन थे उसका आंसर देती हूँ मैं आज आपको। और तो ना पहला मेरा आया था कि आपको थायराइड कितना था उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो मैं ना 100 mcg की मतलब मेडिसिन रेगुलर खाती हूँ। तो मेरा रेगुलर ही मतलब मेरा नॉर्मल रहता है थायराइड। अगर मैं थायराइड की दवाई छोड़ देती हूँ तो मेरा बढ़ जाता है, लेकिन वैसे उस टाइम पे मेरा नॉर्मल था। तो अगर आप रेगुलर दवाई खा रहे हो ना तो आपका बढ़ेगा नहीं, इसलिए रेगुलर दवाई खानी ज़रूरी है थायराइड की। एक दिन भी गैप ना करें, क्योंकि एक दिन भी गैप कर देते ना। मैंने भी एक बार अपने आप को डॉक्टर समझ लिया था, मैंने भी 1 महीने के लिए मेडिसिन छोड़ दी कि मेरा तो नॉर्मल आता है अब मैं छोड़ देती हूँ। अब क्या, तो जब मैंने 1 महीने बाद टेस्ट किया ना तो मेरा सीधा 10 पॉइंट हो गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि मेडिसिन ये वाली छुट्टी नहीं है, मतलब थायराइड की मेडिसिन छोड़नी नहीं पड़ती, चाहे आपका कितना ही नॉर्मल क्यों ना हो, कम हो सकती है लेकिन छूटती नहीं है। तो ये थायराइड की मेडिसिन हमेशा रेगुलर ही खानी चाहिए। तो मेरा भी उस टाइम पे मैं रेगुलर मेडिसिन खाती थी तो मेरा नॉर्मल था। और दूसरा है, दीदी हमें पीसीओएस है, हमारा एम एच 13 है, दीदी मेरा प्रोलैक्टिन 30 है, क्या करूं दी, कंसीव नहीं हो रहा है, आपका AMH कितना था दी। तो मेरा AMH मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए थे और मेरा ट्रीटमेंट जब चल रहा था ना, तो लास्ट जब डॉक्टर सब ट्रीटमेंट करा के छक गए थे, उन्होंने बोला कि सब कुछ नॉर्मल था फिर भी नहीं हो रहा था कंसीव। तो उन्होंने मुझे फिर AMH वाला टेस्ट बोला था, और इसमें उन्होंने बोला था कि एक बारी में नहीं होगा, और एक बारी में 3,000 की 4,000 का टेस्ट होना था, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैंने ये टेस्ट कराया ही नहीं था AMH, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि मेरा AMH कितना रहा होगा। डॉक्टर ने बोला था पर मैंने कराया नहीं था यह टेस्ट, मैंने ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया था। तो इसलिए मुझे इसका मैं आंसर मुझे पता नहीं है कि मेरा AMH कितना था, क्योंकि मैंने ये टेस्ट कराया ही नहीं है। और दूसरा है, यही प्रॉब्लम मेरा साथ भी है, बट 9 साल हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो देखो, कुछ तो ट्रीटमेंट भी हमें कराना ही पड़ता है, और मैंने भी बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था। मैं भी आप ही की तरह हिम्मत हार गई थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन देने वाला भगवान है, और मैं आपके लिए ये दुआ करूँगी कि भगवान, जैसे भगवान ने मुझे ये खुशी दी है आपको भी ये खुशी मिले। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सब जो होगा अच्छा होगा, और आप अपना ट्रीटमेंट भी कराओ और भगवान पे आस्था रखो। तो जो चमत्कार मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, और मेरी यही दुआ है कि भगवान आपके घर में बहुत जल्दी ये खुशी लेके आए। और ये खुशबू गुर्जार करके हैं, उन्होंने पूछा था ये वाला। और एक है, आ, आप कौन सी सिटी से हो और आपका वेट कितना था जब कंसीव किया। तो मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड देहरादून से हूँ। और मेरा वेट ना उस टाइम पे 72 या 73 के आसपास था। मेरा वेट बहुत रहता है, मतलब थायराइड भी था, PCOD था, तो उसकी वजह से मेरा वेट कम ही नहीं हो पा रहा था। तो मेरा उस टाइम 72 या 73 के आसपास काफ़ी वेट था, मतलब फिर भी मैंने कंसीव किया। और इसमें लिखा है, उन्होंने पूछा है तो आपके कैसे कंसीव हुआ,
था, पीरियड्स रेगुलर किए थे आपने पहले, तो मेरा कंसीव नेचुरल हुआ है, मतलब मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मेरा खुद से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे पता भी 2 महीने के बाद चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा पीरियड्स रेगुलर नहीं रहता था। तो मैं इसी चक्कर में थी कि रेगुलर नहीं रहता है, तो मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मैंने तो मतलब मेरा नेचुरल कंसीव हुआ है, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, मेरे कभी कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लेट हो ही जाता था। लेकिन जिस टाइम मैंने कंसीव किया उस टाइम मेरे को रेगुलर हो रहा था, क्योंकि मैंने ना बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई थी। क्योंकि मैं क्या करती थी कि जैसे मेरा को वो होता था ना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दे रखी थी, मैं डॉक्टर के पास तो जाती नहीं थी, डॉक्टर वही दवाई लिख के देती थी बार बार। तो उन्होंने लिख के दे रखी थी मुझे नोविलोन करके एक बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है। तो मैं, जब मुझे लगता था ना कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, तो मैं वो ले लेती थी और खुद से वही खा लेती थी, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाते थे। तो मैंने ऐसे रेगुलर किए हैं अपने पीरियड। और दूसरा है, आपका फॉलिकल स्टडी हुआ था दी? फॉलिकल स्टडी होना था, लेकिन मैंने किया नहीं था, क्योंकि वो उसमें बहुत पैसा लगना था, वो टेस्ट बहुत महंगे थे। तो इस चक्कर में मैंने किया नहीं था, मैंने ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया था कि मुझसे टेस्ट करा करा के मैं कंगाल हो चुकी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैंने फॉलिकल स्टडी नहीं किया था। और आपकी शादी किस ईयर में हुई थी दीदी? मेरी शादी 2016 में दिसंबर में हुई थी, 8 दिसंबर। तो मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है अभी 8 दिसंबर में। आप देहरादून में कौन से एरिया में रहते हो? तो मैं ना देहरादून में इधर रहती हूँ, आपको पता नहीं होगा शायद, प्रेमनगर साइड में हमारा गांव पड़ता है एक, उस साइड रहती हूँ मैं। एक ने पूछा है कि दी आप बर्थ कंट्रोल वाली दवाई हमेशा यूज़ करती थी? तो बर्थ कंट्रोल दवाई पहले तो यूज़ करती थी जब डॉक्टर लिख के देती थी, लेकिन मैं कभी मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करती बर्थ कंट्रोल पिल्स। मैं सिर्फ उस टाइम यूज़ करती थी जब मुझे लगता था कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, तो मैं खुद से लेके तब खाती थी, रेगुलर नहीं था मेरा। इसमें भी यही दोबारा से यही पूछा है कि आपका AMH कितना था, तो AMH का मैंने टेस्ट ही नहीं कराया था, इसलिए मुझे पता नहीं है। एक ने लिखा है कि मेरी भी उम्मीद ख़त्म हो रही है दी, मेरे लिए भी दुआ करो। तो आपके लिए भी मैं दुआ करूँगी और माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान आपके घर में ये खुशी बहुत जल्दी लाए, और जो खुशी हमें मिली है वो खुशी आपको भी मिले। तो टेंशन मत लो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई है। जब वो चाहेगा ना तब हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, और मतलब मैं तो गोद लेने तक का सोच लिया था कि मैं गोद ले लूँगी बच्चा, अब नहीं हो रहा है तब क्या करना है बताओ। तो आप भी टेंशन ना लो, आपका भी भगवान ये उम्मीद ज़रूर पूरी करेगा, और मैं यही दुआ करूँगी आपके लिए कि भगवान आपके घर में ये खुशी जल्द। और अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि PCOD के ट्रीटमेंट में के कितने साल बाद आपको कंसीव हुआ? तो PCOD का ट्रीटमेंट तो मेरा चल ही रहा था। तो PCOD का ट्रीटमेंट जब मैंने छोड़ दिया था ना, तो उसके मतलब 2 साल के बाद हुआ मुझे कंसीव, 2 साल के बाद हुआ था। ये भी दोबारा एक बहन ने यही पूछा है कि आपको कैसे कंसीव हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो परेशान मत हो, देखो परेशान हो गए ना तो अपनी सेहत पे फ़र्क पड़ता है, जितना टेंशन लेते हो ना उतने हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है। तो परेशान मत हो, आपको भी जल्दी ही ये खुशी मिलेगी जो खुशी मुझे मिली है। मैं तो सब बहनों के लिए ये दुआ करती हूँ जो इस खुशी के लिए तरस रहे हैं ना, भगवान उन्हें ये खुशी जल्दी दे, मैं यही दुआ कर रही हूँ। और एक ने बोला है दी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे भी PCOD है और मेरे पीरियड 35 से 40 डे के बीच में आते हैं, 2 मंथ हो गए हैं। लास्ट पीरियड मेरा 20 जुलाई को 20 सितंबर क्या था, मैं हर तो आप ना, अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप एक बार टेस्ट करा लो डॉक्टर से जाके। खुद से तो करने से ना पता नहीं चलता है, क्योंकि मुझसे भी एक बार ऐसी गलती हो गई थी कि मैंने खुद से टेस्ट किया और वो नेगेटिव दिखाया और मैंने मेडिसिन खा ली, तो मेरा पहला मिसकैरेज हो गया था। तो ये गलती आप मत करना, आप डॉक्टर से
कंसल्ट कर लो जाके सबसे पहले तो। और फिर दीदी मुझे पीसीओडी है, शादी होने वाली है नवंबर में दीदी, क्या है आगे प्रेग्नेंट हो पाऊँगी दीदी? मुझे डर लग रहा है बहुत दीदी। तो डरो मत, अभी तो शादी होने दो, शादी करो, शादी से पहले क्यों टेंशन ले रही हो? और हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपना खाने पीने पे ध्यान रखोगे ना और अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे, रेगुलर वर्कआउट करोगे, और मतलब सबसे मेन इसमें खाना पीना होता है कि अपना खाना पीना ठीक करो और वर्कआउट करो, तो पीसीओडी ठीक हो जाता है। पीसीओडी कोई बहुत बड़ी वैसी बीमारी भी नहीं है, पर यह है कि हमारे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि ये हर किसी को होने लग गया। तो अपना लाइफस्टाइल सुधारो और अपना खाना पीना और वर्कआउट पे ध्यान दो बस। और अभी से टेंशन मतलब अभी से शादी होने दो पहले अपनी। और सिस्टर आपके फेस पे हेयर आए थे क्या पीसीओडी पर? हाँ, मेरे फेस पे हेयर है, मेरी पूरी चिन पे हेयर है इधर, और मतलब मेरी चिन पे इतने बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, तो ये पीसीओडी का ये साइन होता है। तो हाँ, मेरे भी हैं बाल फेस पे। न्यू तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मेरे को आपको इनके आंसर देने चाहिए, तो मैंने सोचा आज की मैं इस वीडियो में इस वाले उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। तो अगर आपको मेरे भी इन मतलब मेरे इन आंसर से या मेरी बातों से कुछ भी फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो मैंने झेला है ना वो आप ना झेलें, क्योंकि लोग ना बहुत बातें बनाते हैं। जब हम शादी के 1 साल 2 साल तक तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब 3 साल पूरे होते हैं ना तो लोगों का ये हो जाता है बच्चा नहीं कर रहे, बच्चा नहीं कर रहे, ऐसा हो जाता है। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि आपके घर में ये खुशी जल्दी आए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, और आपको माँ बनने का सुख मिले जो सुख मुझे मिला है। क्योंकि माँ होने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। जब बच्चा पेट में आता है ना तो मतलब वो जो वो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, वो एक माँ ही महसूस कर सकती है। तो मैं चाहूँगी कि जो खुशी मुझे मिली वो आपको मिले। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन करने से ना अपना हार्मोन्स पे ही फ़र्क पड़ता है। तो टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा। और मेरा तो बिना ट्रीटमेंट के बेबी हो गया। जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तो मुझे हुआ ही नहीं, बताओ आप कितना ट्रीटमेंट कराया मैंने, इतना डॉक्टर पे पैसा फूक दिया, और जब मैं छक गई थी ना और मेरे पास पैसा नहीं था लगाने के लिए तो मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था। और फिर पर ना किसी ने मुझे बोला भी था कि तुम ये व्रत करो वो व्रत करो। मैंने व्रत भी किए, मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत करती थी, और मैंने साईं भगवान जी के भी व्रत करे। और जैसे मैंने साईं भगवान जी के व्रत करा और उसका मतलब मैंने उद्यापन करा, और उसके मतलब 15 या 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब पता नहीं भाई वो भगवान जी की माया थी या नेचुरल था, जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो चमत्कार ही था जो मेरे लिए भगवान जी ने किया है। पता नहीं व्रत की वजह से हुआ है कि खुद से हुआ है, कुछ पता नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। लेकिन मैंने व्रत किया था साईं भगवान जी का ना, उसके बाद मुझे ये बेबी कंसीव हो गया था, मतलब 1 महीने के बाद। तो शायद हो सकता है भगवान ने भी सुनी होगी मेरी, क्योंकि उसे पता है कि हम कितने परेशान रहे हैं भाई। भले ही मेरे हस्बैंड बोलते नहीं थे कि बेबी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बेबी की चाह बहुत है। और अब पता लगता है ना वो बच्चे को कितना प्यार करते हैं। मतलब रियांश को इतनी सी चोट भी लग जाता, मेरे पे चिल्ला देते हैं वो। तो अब मुझे लगता है कि पहले तो ये कुछ भी नहीं बोलते थे, पहले तो बोलते थे कोई नहीं, हम दोनों तो हैं, हम दोनों तो हैं। पर अब पता लगता है कि अगर बेबी नहीं हो पाता, मतलब मैं माँ नहीं बनती, तो इनको कितना दुख होता। क्योंकि वो अब देख के पता लगता, उस टाइम तो वो मेरा साथ देते थे, कभी नहीं मुझे बोला कि बेबी नहीं हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि वो बहुत प्यार करते हैं। उनके मन में कितना था कि हम भी माँ बाप बने करके। तो भाई ये खुशी तो भगवान, मैं कहती हूँ कि सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ और बाप, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बहुत चाह होती है कि हम माँ बाप बने। सभी चाहते हैं यार हम माँ बाप बने। तो मेरी यही दुआ है आपके लिए कि आप बहुत जल्दी आपके घर में ये खुशी आए। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में ये खुशी आई है कि नहीं आई है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ और बहुत दुआ भी कर रही हूँ। और मेरे चैनल को आप भी मेरे लिए ये करेंगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपसे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही चाहती हूँ।
तो चलो फिर आपको मेरा ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। ओके, अच्छा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, लाइक भी कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, पूरा काम निपटा के कैसे कैसे मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाऊँ और आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बहुत सारा प्यार दो। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ, तो सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। और वो बेल होता है ना, जो बेल आइकन होता है, उसको भी टन करके उसको भी दबा दो, उसका बटन दबा दो, उस वो वाला बेल आइकन, क्योंकि जब नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। कितनी बार बोल दिया मैंने, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ना। अब तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय।